हमारी कोई अलग से मांग भी नहीं है। हमारी 4 बहनें 2 भाई बैठे हुए हैं अनशन पे, आज 5 दिन हो गया। बहनों की हालत सीरियस है, फिर भी मालिक हमारे सुन नहीं रहे। कल समझौता हो गया, उसके बावजूद हमको क्यों नहीं अंदर आधे लोगों को जाने दे रहा है? जब फैसला हुआ तो क्यों नहीं उस चीज को सुन रहे हैं? लेकिन अगर हमारी बहनों को कुछ होगा तो ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कंपनी मालिक की होगी, कंपनी मैनेजमेंट की होगी, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होगी। क्या कंपनी मैनेजमेंट इतना हावी हो गया शासन प्रशासन पे कि मजदूरों को दबाया जा रहा है? शासन प्रशासन अपने ही बयान पे मुकर रहा है, अपने ही लिखित उस पे वो मुकर रहा है। क्यों इतना कंपनी मैनेजमेंट को हावी होने दिया जा रहा है? क्या यहाँ का भविष्य आप कंपनी मैनेजमेंट के हाथों में है या शासन प्रशासन के हाथों में है? हम किस पे आप भरोसा करें? कंपनी मैनेजमेंट पे भरोसा करें या शासन प्रशासन पे भरोसा करें जो अपने ही लिखित वादों पे मुकर गया है? नमस्कार, मैं हूं नवल किशोर और आप देख रहे हैं वार्तालाप। इससे पहले भी हमने रुद्रपुर में गांधी पार्क में बैठे मजदूरों की एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी और उसके बाद भी जब कल वार्ता हुई है एडीएम साहब से, उसके बाद भी जो ये मजदूर हैं उनको अंदर नहीं लिया गया। आश्वासन था कि आज उनको ले लिया जाएगा, लेकिन जब ये मजदूर वहां पर पहुंचे उनको अंदर नहीं लिया गया। लेकिन आज भी मजदूर वहीं पर गांधी पार्क में अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर बैठे हैं। आखिर क्या मामला हुआ उन्हीं से ही जानते हैं। किस तरीके की जो वार्ता है एडीएम साहब से हुई और आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने भी उन्हें समर्थन दिया और उनके साथ बैठे उनके हकों के लिए जो आवाज है वो उठाने की बात कही। कल बातचीत भी हुई थी, वार्ता हुई, उसके बाद भी जो है मजदूरों को अंदर नहीं लिया गया। क्या मामला? देखिए सर, हमें ये लिखित में पत्र भी दिया गया और उसके बाद में हमारे जो मजदूर हैं, जब सुबह जैसे उन्होंने ऑर्डर दिया था कि आप 50% जो है फैक्ट्री में मजदूर जा सकते हैं, तो यहाँ से पहले 1-2 मजदूर 4 मजदूर पहुंचे थे, तो लेकिन वहाँ गेट पर जो है उन्होंने बाउंसर खड़े कर दिए और वहाँ पुलिस लगा दी। तो उससे जो है हमारे जो लेबर वाले जो हमारे कर्मचारी हैं ये लोग वहाँ से आ गए। अब उसके बाद में 10 बजे रात को फोन आता है हमारी मैडम के पास, किरण मैडम है, उनके पास फोन आता है कि आप लोग कल जो है फैक्ट्री में मत जाइएगा। तो ये हमें जो डबल लिख के देने के बाद भी ये दोहरा चरित्र क्यों हो रहा है? ये कहीं ना कहीं कोई लोचा है, या तो इन्होंने बहुत भरकम माल खा लिया है जो ना मुंह से निकाल पा रहे हैं और ना पेट में ले जा पा रहे हैं। तो आज हम फिर एडीएम साहब से फिर मिलने गए थे कि जब एडीएम साहब हमें मिले नहीं, फोन पे वार्ता हुई, उन्होंने कहा कि हमने 4 बजे बैठक बुलाई है और 4 बजे बैठक में आप लोग सब लोग आना, उसमें हम लोग जो विचार विमर्श करेंगे, उसमें जो होगा पास होगा, वार्ता पास होगी, वही हम फिर लागू करेंगे। तो उसके बाद में 4 बजे हम फिर उसके पास गए कि डीएलसी के पास। जब डीएलसी के पास गए तो उनसे हमने कुछ वार्ताएं शेयर की कि सर आपने हमें ये लिखित में दिया और मौखवी भी आपने बोल के कहा कि आपके कर्मचारी 50% अंदर ले लिए जाएंगे। आपने ये भी कहा कि ये सारे पत्र जो है आगे भेज दिए गए हैं प्रशासन को। इसमें लिखा भी है पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी और डीएम नजूल को सबको भेज दिया गया है। जब सारी बात हो गई लिखित में, दिखाइए एक बार ये पत्र जरा दिखाइए। जिस तरीके से वार्ता होने के बाद ये जो पत्र है इन्हें दिया गया, फिर उसके बाद अब उसके बाद 4 बजे मीटिंग का क्या औचित्य हो जाता है? इसका मतलब कोई ना कोई इनके अंदर लोचा है जो हमें समझ में नहीं आ रहा है और हमें ऐसा लगता है कि हमें गुमराह भी किया जा रहा है। और यहाँ पर जो धरना लगा है, ये आज हमने उनके कहने पर इस वार्ता के हिसाब से हमारे बंदे जब वहाँ चले जाएंगे अंदर, तो इधर धरना हमें समाप्त कर दिया जाएगा। जो हमारे लोग भूख हड़ताल में बैठे हैं इनका धरना समाप्त कर दिया जाएगा, हमारे अनशन बैठे जो। तो अब ये जो आज धरना भी आपने देखा, एक महिला की हालत कितनी गंभीर है और दूसरी महिला भी एक गंभीर चल रही है। तो ऐसे हमारी अगर कोई हानि हो जाती है तो ये आज जो धरना बढ़ा है ये प्रशासन के कारण बढ़ा है। अगर हमारी किसी भी प्रशासन का कोई बात हो जाती है तो इसका सरासर जिम्मेदारी जो है जिलाधिकारी महोदय की और हमारे प्रशासन की है। तो ये तस्वीरें इस वक्त लगातार आपको दिखाई जा रही हैं। जो मजदूर हैं वो बैठे हुए हैं। पीछे की ओर अगर तस्वीर देखेंगे तो एक बात मैं अगर आपको बताऊं कि लगभग कुछ ही दिनों बाद दीपावली का भी पर्व है, लेकिन कंपनी ने इन मजदूरों को जो है वो कंपनी से निकाल रखा है। देखिए, हमारी वार्ता हुई है, डीएलसी से भी हुई है, हमारी एडीएम जी से भी वार्ता हुई है और जो उन्होंने समझौता करवाया था 26/9/2024 को, वो उन्होंने मान्य भी करा, क्योंकि श्रमिकों ने वो समझौता अमान्य कर दिया था उस टाइम पे। परंतु अब उन्होंने जब इस समझौते पे हामी भरी थी तो उनका कहना था कि आप हमें एक लिखित में दीजिए कि हम ये समझौता मान रहे हैं। तो ये श्रमिकों द्वारा लिखित में भी उनको दिया गया है। तो उसके बाद हमको ये लेटर इशू हुआ है डीएलसी से, इनके साइन है इसमें, ये लेटर इशू हुआ है और कहा गया है कि ये जो समझौता मान्य हुआ था उसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
और हमें ये आश्वासन दिया गया था आज सुबह से इनकी कार्यबहाली हो जाएगी। तो जब आज सुबह से इनकी कार्यबहाली होनी थी, आपने ये लेटर इशू कर दिया है सभी जगह, कंपनी मैनेजमेंट को भी, श्रमिकों को भी, उसके बाद रात को 10 बजे फोन करके इन लोगों को रोकने का क्या मतलब था? क्यों ऐसा हुआ? क्या कंपनी मैनेजमेंट इतना हावी हो गया शासन प्रशासन पे कि मजदूरों को दबाया जा रहा है? शासन प्रशासन अपने ही बयान पे मुकर रहा है, अपने ही लिखित उस पे वो मुकर रहा है। क्यों इतना कंपनी मैनेजमेंट को हावी होने दिया जा रहा है? क्या यहाँ का भविष्य अब कंपनी मैनेजमेंट के हाथों में है या शासन प्रशासन के हाथों में है? हम किस पे अब भरोसा करें? कंपनी मैनेजमेंट पे भरोसा करें या शासन प्रशासन पे भरोसा करें जो अपने ही लिखित वादों पे मुकर गया है? हम किस पे भरोसा करें? ये श्रमिक किसके भरोसे अब यहाँ पे बैठे? अगर जो आमरण अनशन पे हमारी 4 महिलाएं बैठी हैं, अगर उनको आज कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार साफ तौर पे शासन प्रशासन और वो कंपनी मैनेजमेंट होगा जो अपने ही वादा खिलाफी गया है, जो अपने ही ये लिखित लेटर पे मुकर गया है। इसमें उनके बकायदा साइन है, इनमें उनका सभी लोगों का जिक्र है जो उस समझौते पे वहां पर मौजूद थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ है? रातों रात सिर्फ 6 घंटे में ये शासन अपने ही वादों पे मुकर गया है। क्या मानते हैं इसके पीछे कौन होगा? इसके पीछे साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही है और शासन प्रशासन, ये कंपनी मैनेजमेंट का हावीपन है जो शासन प्रशासन अपने ऊपर हावी होने दे रहा है। नहीं तो आप बताइए, कंपनी मैनेजमेंट का ऊपर शासन प्रशासन को हावी होना चाहिए था। जो फैसला आपने करवाया है, जो लिखित में इन मजदूरों को दिया है आपने, उसको मान्य कराना चाहिए था। आज सुबह से इनकी कार्यबहाली होनी चाहिए थी और इनका आमरण अनशन खत्म होना चाहिए था, परंतु शासन प्रशासन इन मजदूरों को फोन करके बोलता है कि आप कल सुबह कार्य पे मत जाइए, 4 बजे की वार्ता का वेट कीजिए। अगर 4 बजे की वार्ता का वेट ही करना था तो ये क्यों दिया गया कि आप इस समझौते को इसका पालन करिए करके? ये क्यों हमको कल लिखित में दिया गया? तो क्या ये वार्ता का दौर ही जारी रहेगा या मजदूरों को अंदर भी लिया जाएगा? हम भी तो यही पूछना चाह रहे हैं शासन प्रशासन से कि वार्ता का दौर ही क्यों जारी रखना चाहते हैं ये लोग, और अगर वार्ता का दौर ही जारी रखना चाहते थे तो ये समझौता क्यों कराया गया? क्यों ये समझौता दिया गया हमें लिखित में कि ये समझौता मान्य हो गया है? आज से इसमें बकायदा डेट डली हुई है कि ये समझौता अब कंपनी प्रशासन को भी भेज दिया गया है, इनकी कार्यबहाली हो गई है। तो ये तो आप झूठा वादा खिलाफी कर रहे हो। जो आपने उस टाइम पे इंटार के साथ किया, आज आप डॉल्फिन के साथ कर रहे हो। ये पत्र देखिए किस तरीके से ये जो पत्र देकर मजदूरों को साफ तौर पर आश्वासन पे आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जो है कंपनी अंदर नहीं ले रही है। मजदूर बैठे हुए हैं, लगातार धरना जो है वो जारी है, अनशन भी जारी है और पीछे की अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं तो नारेबाजी भी लगातार जारी है। अब ऐसे में देखना होगा, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर जो मजदूर हैं वो कड़ी, इस समय धूप भी बहुत तेज है और ये लोग बैठे हुए हैं। आज काफी दिन हो चुके हैं इन्हें, ये मजदूर इस वक्त बैठे हुए हैं और कई जो महिलाएं हैं वो भी यहाँ पर बीमार पड़ी। कुछ देर पहले कुछ महिलाएं जो थी वो बेहोश हो गई थी, उनसे भी बातचीत करेंगे। कितने दिन हो गए आपको बैठे हुए? हो गए हमें 5 दिन। कितने दिन हो गए आपको? 5 दिन बैठे हुए हम राशन पे। क्या चाह रहे हैं कंपनी मैनेजमेंट क्यों नहीं ले रहा? नहीं ले, आज लेने के लिए बोला था, आज नहीं लिया। लाठी लेके खड़े थे वहाँ गेट पे मारने के लिए सबको। सब दीपावली का त्योहार भी आ रहा है कुछ दिनों बाद, अब क्या करेंगे? जब शासन प्रशासन सुन ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? ये दिवाली मनाएंगे? नहीं मनाएंगे दिवाली, कहीं मर जाएंगे, मिट जाएंगे, क्या करेंगे? अगर इधर से तस्वीरें आप देखेंगे तो साफ तौर पर मजदूरों का यही कहना है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दीपावली यही मनाएंगे। और लेकिन ये तस्वीरें बड़ी अहम हो जाती हैं कि इन लोगों का किस तरीके से जो कंपनी मैनेजमेंट है वो शोषण कर रही है। साफ तौर पर आरोप जो है वो मजदूर लगाते हुए दिख रहे हैं। उनसे सीधी बातचीत और भी करने की कोशिश करेंगे। कंपनी मैनेजमेंट लगातार आप लोगों का शोषण कर रहा है और किस तरीके से देखते हैं? शोषण क्या, जो परमानेंट मजदूर थे उनको ठेके में डाल रहा है। जो भाई लोग हमारे खड़े हुए उनको गेटबंदी कर दिया। हमारी कोई अलग से मांग भी नहीं है। हमारी 4 बहनें 2 भाई बैठे हुए हैं आमरण अनशन पे। आज 5 दिन हो गया, बहनों की हालत सीरियस है, फिर भी मालिक हमारे सुन नहीं रहे। कल समझौता हो गया, उसके बावजूद हमको क्यों नहीं अंदर आधे लोगों को जाने दे रहा है? जब फैसला हुआ तो क्यों नहीं उस चीज को सुन रहे हैं? लेकिन अगर हमारी बहनों को कुछ होगा तो ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, कंपनी मालिक की होगी, कंपनी मैनेजमेंट की होगी, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी होगी। वो तस्वीरें अगर आप लोगों ने देखी तो कुछ महिलाएं जो थी वो सीरियस हो गई और साफ तौर पर अगर मजदूरों का यही कहना है कि अगर किसी को भी कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार मैनेजमेंट होगा या प्रशासन होगा। हाँ, हमारे कंपनी मालिक होंगे प्रिंस धवन।